मराठी में बोलना है तो माझे 7 गेले ना 5 राहिले, और पवारी में बोलना है तो 7 गया ना। मग घर आयो पानी पियो तब मग घर पर आयो। भय जैसे गया, भय जैसे लगा तो 7 गए 5 रहे, और भय भाग गया, डर भाग गया। धीरे धीरे वो जो 7 गए थे वो भी आ गए। तो 12 से जिंदगी चलती है, नहीं तो 7 तो गए 5 रहे, धोखे से 5 भी जाते। 12 जिस दिन जिसके पूरे गए 13वीं चालू तय है। क्यों? 13व्या तुकाराम जी कहते हैं अभंग में, 13व्या मनाची माळ होती हाता, 13व्या मनाची माळ होती हाता, 13व्या मनाची माळ होती हाता, 13व्या मनाची माळ होती हाता। गेली अवचिता मेरू पासे, गेली अवचिता मेरू पासे, गेली अचिता मेरू पासी, गेली अचिता मेरू पासी। जिस दिन हमारे 12 चले जाए तो फिर एक ही बचा रहता है सोहम, और वे 12 यदि गए सोहम भी यहाँ से चले जाता है। सोहम हादोरा तू तो निया गेला, सोहम हादोरा तू तो निया गेला, सोहम हादोरा तू तो निया गेला, सोहम हादोरा तू तो निया गेला। ओंकार भंगला वाचा सहित, 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 ओंकार भंगला रे वाचा सहित, ओंकार भंगला वाचा सहित, ओंकार भंगला हो वाचा सहित। ध्यान रखना, ऐसे नियम है जो पुराने लोगों ने जो हमारे लिए रूढ़ी बनाई है, छठी निकलना, बादशाह का होना, इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक पॉइंट है। तो बिना गुरु से ये सब समझ में नहीं आता, इसलिए गुरु की महत्ता, इसलिए गुरु का ध्यान है। जीवन में सबने गुरु किया, राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया, हनुमान जी ने गुरु किया। जानते हैं ना, आपके सामने हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्य नारायण हनुमान जी के गुरु। तो गुरु की बड़ी मर्यादा रही है इस संसार में। यदि जीव का तरणोपाय है तो बिना गुरु से नहीं, बिना गुरु से जीव का तरणोपाय नहीं है। परब्रह्म राम वशिष्ठ शरण कृष्ण सांदीपन गुरु केला। गुरु की मर्यादा है, ये गुरु ही जीवन का तारणहार है। ये सत्संग, गुरु के माध्यम से जो सत्संग मिलता है ना, चाहे वो सत्संग का कोई भी साधन हो, चाहे रामायण हो, भागवत हो, कथा हो, कीर्तन हो, जीव के कल्याण के लिए। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, माता जी की कृपा। वो आज जाती नहीं, आज उनका एक कार्यक्रम नहीं होता तो शायद हम नहीं मिलते। तो जाने वाला क्या कहता है, आपने देखा होगा ना, जब उनको लेके जाते हैं तो मुर्रे मुर्रे फेंकते हैं, नहीं तो कुछ लोग लाई फेंकते हैं। पहले लाई का बड़ा महत्व था, अभी तो लाई नहीं मिलती, कौन लाई तैयार करे तो मुर्रा ही फेंक देते हैं। उसका कारण जानते हैं क्या है? अरे मैं तो जैसे तैसे चले गया, पर तुम जितने जिंदे लोग हो, जितने बाराती हो, सब लाई बन जाओ। क्या बन जाओ? लाई फेंकने का अर्थ क्या है? सबके सब लाई बन जाओ। लाई बनने के लिए यानी जिस धान की लाई बन गई उसका जन्म नहीं होता, ये उसकी क्रिया है। जिस धान की लाई बन जाए फिर उस लाई का जन्म होता है क्या? बताओ। धान का जन्म होता है और जन्मता है और मरता है, धान का स्वभाव है। अभी धान को आप बो दो,
जन्म होगा, उसका अंकुर फूटेगा, जन्म होगा, फिर बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, और बूढ़ा होने के बाद मरेगा। जिस दिन मरेगा उसी दिन काटोगे आप उसको। धान का पेड़ मर जाता है तो उसका और जन्म होता है और मरता है। तो जन्म मरण के चक्कर से दूर होना है तो क्या बन जाओ? लाई, बीज भाजुनी केला। लाई तो गरम मरद कहते बीज भाजुनी केला, लाई आमा जन्म मरण लाई, आमा जन्म जन्म ही नहीं तो मरण कहाँ से, और मरण ही नहीं तो जन्म कहाँ से? देखो मरण अलग होता है, मुक्ति अलग होती है। जिसका मरण हुआ है वो जन्मेगा, जिसका मरण हुआ है वो जन्मेगा, और जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा। तो मरण अलग होता है, मुक्ति अलग होती है। मुक्ति किसे कहते हैं बताएं? इसलिए ध्यान रखना, अपने कुटुंब में, अपने परिवार में मुक्ति दिलाना, जन्म नहीं दिलाना। हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं जन्म दिलाने में, इसका और जन्म होना चाहिए, ऐसा सहयोग करते हैं। या मुक्ति दिलाने में भी हम सहयोग करते हैं, मुक्ति दिलाने वाले बहुत कम है। तुम्हारे परिवार में कोई बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, तुमको पता चला कि अब ज्यादा दिन का साथी नहीं है, ऐसा पता चल जाता है। ये माता जी कितने वर्ष में गई? 81, 80 के ऊपर गई। शरीर कमजोर हो गया होगा अंत समय में। सबको ऐसा एहसास भी हो गया होगा कि माता जी ज्यादा दिन की नहीं, ऐसा हो जाता ना। ऐसा फिर ऐसे जब खबर लगती है तो कुटुंब के लोग मिलने जाते हैं। तुम भी जाते हो ना किसी से मिलने? तो मिलने जाना तो वही बात होती है, मुक्ति की और मरने। कई लोग मिलने जाते हैं, हमने देखा तो कैसे जाते हैं बताएं? जैसे मिलने गए तो बूढ़े शरीर को या रोगी शरीर को या मरने वाले शरीर को हम आवाज लगाते जोर से, देखो मुझे पहचानियो, बोलते ना। तो फिर वो बड़ी ताकत लगाती है, लगाता है, खूब ताकत लगाएगा, कमजोर हो गया तो फिर बहुत ताकत लगाने के बाद कहता है मौसी आए, बोलते हैं ना। हाँ पहचाने से बोला, हाँ। ऐसा कहना यानी उसको ढकेलना है जन्म में, उसको मुक्ति दिलाना नहीं है, उसको मारना है। ऐसा कहने वाले उसको मारते हैं। ध्यान देना हमारी बात। बहुत से लोग कहते हैं का खाजो, ऐसा कहने वाले उसको मारते हैं, मुक्ति नहीं दिलाते। तो क्या कहना चाहिए? यदि किसी को मुक्ति दिलाना हो तो कुटुंब का काम है, परिवार का काम है, बेटा बेटी का काम है। क्या काम है? उससे मिलने जाना, मिलने जाना अंतिम समय में, और किसी गुरु की फोटो लेके जाना, किसी भगवान की फोटो लेके जाना, उसको दिखाना। येला पहचाने और मोला पहचाने से नहीं, मोला तोला पहचान पहचान के तो मुर्गी है। तेरे को पहचान पहचान के तो ये हाल हुआ। कुटुंब का साझरपन हमने जीवन में क्या किया? कुटुंब का ही तो साझरपन किया, अपने लिए कमाया। और किसके लिए कमाया? कुटुंब के लिए। सारा सब कुछ परिवार के लिए कमाया, और अपने लिए कमाया नहीं। सब कुछ परिवार के लिए कमाया, पूरा समय चले गया समाज के लिए, कुटुंब के लिए, और अपने लिए कुछ नहीं किया। अपने लिए कर, अपने लिए तभी करेगा। इसलिए एकनाथ महाराज हरिपाठ में कहते हैं, सोहिता कारणे संगति साधु की, सोहिता कारणे सोहिता कारणे संगति साधु
साधु की वही कारण साधु संगति साधु की संगति साधु भाव भगते हरि देवा भाव भगते हरि देव भाव भक्ति इसलिए साधु की संगत करो। स्वहिता कारणे संगति, स्वयं का हित चाहते हो तो साधु की संगत करो, संत का संग करो, संत की सेवा करो। आरती में भी कहते हैं ना संत की सेवा, साधु का संग। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु का संग करो। संत समझाते हैं जब किसी के मरने वाले के पास जाना उसको मरने मत दो।